हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 हिंदी 50 मार्क्स 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रश्मि रथी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। और अगर आपसे मृत्यु के बारे में पूछे तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुई। दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण के पिता का नाम था। कर्ण के पिता का सूर्य नाम था। रश्मि रथी में रश्मि प्रतीक है, किरण या पुण्य का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर सिर पर कनक छत्र में कनक का अर्थ है। कनक का अर्थ सोना है। कृष्ण का हस्तिनापुर आगमन प्रसंग संबंधित है। तृतीय सर्ग से चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूँ पंक्ति है, तो ये सप्तम सर्ग की पंक्ति है। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में पंक्ति है, तो ये प्रथम सर्ग की पंक्ति है। कर्ण परशुराम संवाद है द्वितीय सर्ग में। कर्ण कृष्ण संवाद है तृतीय सर्ग में। रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी में और रश्मि रथी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं फट ना जाए, फिरा न लूँ अभिशाप पिघलकर वाणी नहीं ऊपर जाए पंक्ति है, तो ये परशुराम की पंक्ति है। रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का आरंभ होता है हो गया पूर्ण अज्ञातवास से। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में। स्वर्ग आज सच ही धरती पर भीख मांगने आया है कथन है, तो ये कर्ण का कथन है। कर्ण इंद्र संवाद है चतुर्थ सर्ग में। क्वेश्चन नंबर 16, कर्ण का मृत्यु संबंधी प्रसंग है सप्तम सर्ग में। संक्षेपण का गुण है। संक्षेपण का गुण संक्षिप्तता स्पष्टता, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। संक्षेपण होता है, संक्षेपण जो है मूल अवतरण का 1/3 होता है। पल्लवन में किस शैली का प्रयोग होता है। पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग होता है। पल्लवन की भाषा होती है स्पष्ट। महान्यायवादी का अंग्रेजी में अनुवाद है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ए हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। एडवाइस का हिंदी में अनुवाद है सलाह। एक्सप्लॉइट का अर्थ है, तो इसका अर्थ शोषण करना। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सटेंशन का अनुवाद है विस्तार, ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सटेंशन मतलब विस्तार। गवर्नर का हिंदी अनुवाद है राज्यपाल। अनुवाद का महत्व है, अनुवाद का महत्व ज्ञान विज्ञान से परिचित होने में और शोध करने में, ये दोनों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है बहुत अधिक उत्पाद मचाना या उपद्रव खड़ा करना, तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। आँखों का कांटा होना का सामान्य अर्थ है शत्रुता करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना मतलब निकालना। एक्ट का अर्थ है, तो एक्ट का अर्थ अधिनियम, एक्ट का मतलब अधिनियम होता है। कंप्यूटर का हिंदी अनुवाद है संगणक। क्वेश्चन नंबर 32, गिल्टी का अर्थ है, गिल्टी का अर्थ दोषी होता है। कंडीशनल, कंडीशनल का हिंदी अनुवाद है सशर्त, ऑप्शन ए हो जाएगा सशर्त। दक्ष का पर्याय है, तो दक्ष का पर्याय प्रवीण है, कुशल भी, निपुण भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। दास का पर्याय है, तो दास का पर्याय परिचर, सेवक, अनुचर, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कायर का पर्याय है, कायर का पर्याय भीरू है, ऑप्शन ए हो जाएगा भीरू। आख्यान का अर्थ है, तो आख्यान का अर्थ इतिवृत्त है। अधीर का पर्याय है, अधीर का पर्याय आकुल। अमृत का पर्याय है, तो अमृत का पर्याय सुधा, सोम, पीयूष, ये सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 40, अद्भुत का पर्याय है, अद्भुत का पर्याय विलक्षण होगा। मैंने यहाँ आना था का शुद्ध रूप है मुझे यहाँ आना था, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुझे यहाँ आना था। सारे देश भर में रोष है का शुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप सारे देश में रोष है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देश में अनेक प्रकार के आविष्कार होते रहते हैं का शुद्ध रूप है, देश में अनेक आविष्कार होते रहते हैं। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह संपन्न हुआ का शुद्ध रूप है, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह संपन्न हुआ। कार्यालयीय पत्र में सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपर प्रेषक का नाम रहता है। क्वेश्चन नंबर 46, टेंडर का हिंदी अनुवाद है निविदा, अंतरंग का विलोम है बहिरंग, वक्र का विलोम है ऋजु। क्वेश्चन नंबर 49, 100 वर्ष का समय कहलाता है शताब्दी, वंश में उत्पन्न व्यक्ति कहलाता है वंशज। इसके बाद 2021 में ग्रुप D2F जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रश्मि रथी का अर्थ है, तो रश्मि रथी का अर्थ सूर्य किरण रूपी रथ का सवार है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। रश्मि रथी का अर्थ सूर्य किरण रूपी रथ का सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि रथी शीर्षक रचना का आरंभ होता है जय हो जग में। रश्मि रथी शीर्षक रचना कितने सर्गों में विभाजित है? 7 सर्गों में। कर्ण परशुराम संवाद किस सर्ग से है? तो ये द्वितीय सर्ग से, ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वितीय सर्ग में है। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, तो ये पंक्ति है, तो ये पंक्ति चतुर्थ सर्ग में है। कर्ण कुंती संवाद किस सर्ग में है? पंचम सर्ग में। विभाव सूर्य की जयगान गाओ पंक्ति है सप्तम सर्ग में। भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास कौन करता है? दुर्योधन। रंगभूमि की घटना किस सर्ग में है? प्रथम सर्ग में। स्वर्ग आज सच ही धरती पर भीख मांगने आया है पंक्ति है, तो ये चतुर्थ सर्ग की पंक्ति है। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। अज्ञातवास का प्रसंग किस सर्ग में आया है? तृतीय सर्ग में। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी पंक्ति है, तो ये प्रथम सर्ग की पंक्ति है। कर्ण किन से शिक्षा प्राप्त करता है? तो परशुराम से, और कर्ण के गुरु परशुराम थे, इसलिए कर्ण शिक्षा जो है अपने गुरु से प्राप्त करते थे परशुराम से। और कर्ण के गुरु जो परशुराम थे वो अपना तपस्वी जीवन महेंद्रगिरी पर्वत पर व्यतीत कर रहे थे। राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में उपबंधित है? तो ये संविधान के भाग 17 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 17 में। भाग 17 में वर्णित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संक्षेपण का प्रयोग होता है, संक्षेपण का प्रयोग व्यक्तिगत पत्र में होता है और कार्यालयीय पत्र में, दोनों में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क और ख दोनों में। संक्षेपण जाना जाता है संक्षिप्तता के नाम से या संक्षिप्तता के रूप में। संक्षेपण में प्रयोग होता है समास शैली। एक्सपेंशन अनुवाद है पल्लवन का। सूत्रात्मक शैली अंतर्निहित नहीं होती है, तो प्रारूपण में नहीं होती, पल्लवन में भी नहीं, टिप्पण में भी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में। प्रारूपण का पर्याय है, प्रारूपण का पर्याय मसौदा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मसौदा। प्रारूपण का गुण है, प्रारूपण का गुण विषयगत सहजता और अनावश्यक विस्तार पर रोक, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिपत्र में सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कार्यालय आदेश में होता है, कार्यालय आदेश में क्रम संख्या, कार्यालय का नाम, स्थान एवं दिनांक, ये सभी होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपत्र में होता है, तो राजपत्र में सरकार के संकल्प ये नहीं होता, सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर भी नहीं होता, और ये दोनों तो नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। एक्सटेब्लिशमेंट का हिंदी अनुवाद है स्थापना। क्वेश्चन नंबर 28, डायरेक्टरी का हिंदी अनुवाद है, तो डायरेक्टरी का मतलब निर्देशिका होता है।
गैजेट का हिंदी अनुवाद है, तो गैजेट का मतलब राजपत्र। रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद कुल सचिव। नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है अधिसूचना। अनुवाद का उद्देश्य होता है, अनुवाद का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार, सामान्य जानकारी, ये दोनों होता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवाद का संबंध है, अनुवाद का संबंध स्रोत भाषा से और लक्ष्य भाषा, ये दोनों से है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, संविदा का अंग्रेजी में अनुवाद है कॉन्टैक्ट। द्रुतगामी पत्र का अंग्रेजी में अनुवाद है, तो डिस्पैच तो होगा नहीं, एक्सप्रेस लेटर भी नहीं और लेटर भी नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। पल्लवन की विशेषता है, पल्लवन की विशेषता सृजनात्मकता, केंद्रोन्मुखता, कल्पनाशीलता, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अहंकार में स्वयं को महान मानने वाला कहलाता है, अहेतुक तो नहीं कहलाता, अहम्मव्यता भी नहीं कहलाता, अलौकिक भी नहीं, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें कोई नहीं। जिसके पास कुछ न हो कहलाता है, अकिंचन कहलाता है। जिसकी पूर्व में कोई आशा न थी कहलाता है, अप्रत्याशित, ऑप्शन बी होगा अप्रत्याशित। जिसका पति परदेश से लौटा हो कहलाता है, आगत पति का। असीम का पर्याय है, असीम का पर्याय अपार, अपरिमित, निःसीम, ये सभी होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर हिंदी 50 मार्क्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेज पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं, और 2020 में हिंदी 50 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। आख्यान का पर्याय है वृत्तांत, इतिवृत्त, कहानी, ये सभी होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। अंधे की लकड़ी का अर्थ बेसहारे का सहारा। आकाश कुसुम का अर्थ है, आकाश कुसुम का अर्थ अनहोनी बात, ये नहीं है, उत्कृष्ट भी नहीं, उपर्युक्त दोनों तो नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। कलम का धनी का अर्थ है बहुत अच्छा लेखक। गूलर का फूल का अर्थ है दुर्लभ वस्तु। आकाश में पक्षी घूम रहे हैं का शुद्ध रूप है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अभियोग चलाया गया का शुद्ध रूप है अभियोग चलाया गया। जिसे त्यागा न जा सके कहलाता है अपरिहार्य। वर्षा का न होना कहलाता है अनावृष्टि, ऑप्शन सी हो जाएगा अनावृष्टि। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस सब का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। साइंस एंड कॉमर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रह गया है, तो इसका प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।